आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। गुजरात हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान को अतिक्रमणकारी करार दिया, ज़मीन खाली करने का आदेश। एशिया कप में नहीं चुने गए, लेकिन मोहम्मद सिराज ने एक मैच से जीता बड़ा अवार्ड। जयपुर में नरेश मीणा का मौन व्रत, मुआवजे की मांग पर सरकार से टकराव तेज। ईडी का बड़ा एक्शन, युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को 1xBet बैटिंग ऐप केस में तलब। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कदम, न्यूयॉर्क टाइम्स पर मानहानि का केस, 1,32,000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। अब खबरें विस्तार से। गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान को वडोदरा की सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि मशहूर हस्तियां कानून से ऊपर नहीं हो सकती और उन्हें छूट देना समाज में गलत संदेश देगा। जस्टिस मोना भट्ट की बेंच ने यूसुफ पठान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने तांद लजा इलाके में अपने बंगले से सटी ज़मीन पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतिनिधि और पब्लिक फिगर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी और अधिक है। ये विवाद 2012 से चल रहा था, जब वडोदरा नगर निगम ने उन्हें नोटिस देकर ज़मीन खाली करने को कहा था, लेकिन उन्होंने कब्जा बरकरार रखा। सुरक्षा का हवाला देकर ज़मीन खरीदने की उनकी मांग 2014 में राज्य सरकार ने खारिज कर दी थी। अब हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि ज़मीन खाली की जाए, वरना जनता का न्यायपालिका पर विश्वास कमज़ोर होगा। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भले ही एशिया कप 2025 का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपने नाम बड़ा सम्मान दर्ज कर लिया। सिराज को अगस्त में शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में सिराज ने दोनों पारियों में मिलाकर 9 विकेट झटके और भारत को रोमांचक जीत दिलाई। पूरी सीरीज में सिराज भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे और 23 विकेट हासिल किए। आईसीसी अवार्ड मिलने के बाद सिराज ने कहा कि ये सम्मान उनके साथियों और सपोर्ट स्टाफ की बदौलत है। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर तक कई दिग्गजों ने सिराज के जज्बे और प्रदर्शन की तारीफ की। झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर नरेश मीणा का अनशन और मौनव्रत जारी है। मीणा ने कहा कि सरकार ने अब तक वार्ता का न्योता नहीं दिया, जिससे साफ है कि इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके समर्थकों को आंदोलन स्थल तक पहुंचने से रोका जा रहा है। नरेश मीणा ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी भगत सिंह सेना राजनीतिक मकसद से काम नहीं कर रही, बल्कि केवल सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए बनी है। अब तक केवल हनुमान बेनीवाल ने उन्हें समर्थन दिया है। वहीं समर्थकों पर हाथ उठाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अनुशासन बनाए रखने के लिए कभी सख्ती करनी पड़ती है, हालांकि ऐसा करना उन्हें खुद भी खलता है। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध बैटिंग ऐप 1xBet की जांच के सिलसिले में पूर्व क्रिकेटर्स युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को समन भेजा है। उथप्पा को 22 सितंबर और युवराज सिंह को 23 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले शिखर धवन और सुरेश रैना के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि उर्वशी रौतेला और मिमिक्री चक्रवर्ती जैसी हस्तियों को भी तलब किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक 1xBet पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन का आरोप है और ये बैन होने के बावजूद नाम बदलकर संचालित होता रहा है। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर किस तरह इस अवैध ऐप का प्रचार कर रहे थे और इसके लिए उन्हें किस तरह के भुगतान मिले। ईडी का ये एक्शन देश भर में चल रहे सट्टेबाजी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर मानहानि का केस दायर करते हुए 15 अरब डॉलर यानी करीब 1,32,000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। ट्रंप का आरोप है कि अखबार दशकों से उनके खिलाफ झूठी और भ्रामक रिपोर्टिंग करता रहा है, जिसमें यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से उनके कथित संबंधों को भी उछाला गया। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट पार्टी का मुखपत्र करार दिया और कहा कि ये देश के इतिहास का सबसे घटिया अखबार है। उन्होंने दावा किया कि अखबार ने खुल्लम-खुल्ला उन्हें और उनके परिवार, कारोबार और अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट को बदनाम किया है। मुकदमा फ्लोरिडा में दायर किया जाएगा और ट्रंप ने चेतावनी दी कि अब न्यूयॉर्क टाइम्स के
झूठ और बदनाम करने की साजिश नहीं चलेगी।